आप सबों का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित के एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जो परिचय था, जो बेसिक नॉलेज था, आपको दे दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब जाके आप इसको कंटिन्यूअसली देखें ताकि आपको गणित सही से समझ में आए। देखिए, आप पढ़ाई करना चाहते हो यदि YouTube के माध्यम से, तो आप वीडियो को पहले स्किप मत करना और रेगुलरली कंटिन्यूअस आप वीडियो को देखना, तब जाके आप मैथमेटिक्स को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली कितना 8.1 को। इसमें कहता है कक्षा 10 की गणित में, ठीक है ना। चलिए, कहता है ABC त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ABC। उसमें से B कोण, B क्या है? समकोण है। और कहता है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। पहला जो नंबर का क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। एक नंबर में हमें कहा है, क्या कहा है जरा देखिए। कहता है जिसका कोण B समकोण है, पहला बात। दूसरा बात आपका क्या है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। देखिए, कोई कोण है जो B है, मान लो B और C, ये C होगा, BCA इस तरह से होगा। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था कि हम अगर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो पहले ही बोल दिया समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। मान लो ये त्रिभुज हमने बना लिया, मान लो ये त्रिभुज हमने बना लिया। अरे क्या हो रहा है जी, इसको अच्छे से बना लो। हाँ चलो, इसको हमने एक त्रिभुज बनाया। तो कहता क्या है प्रश्न में, B समकोण है। B क्या है? समकोण है। तो समकोण यहाँ 90 डिग्री का कोण यही होता है समकोण मतलब। तो ये B हो गया और B हो गया, तो ये C मान लो और ये A मान लो, हो गया, काम खत्म। अब प्रश्न में अब कहता है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB क्या हुआ? 24 सेंटीमीटर दे दो, 24 सेंटीमीटर। और क्या कहता है आपको? कहता है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। तो AC आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? AC आपको ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया, पहले जो वीडियो हमने बनाया इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको जो वीडियो दिया पहला वाला, उसमें हमने सिखाया आपको कि एक समकोण त्रिभुज में तीन चीज तो एकदम कंपलसरी होगा। तीन भुजा होगी, तो तीन भुजा में एक भुजा आधार होगा, एक भुजा लंब होगा, एक भुजा कर्ण होगा। तो हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो हमारा ये क्या है? कर्ण है, एकदम फिक्स, ये बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी वो कर्ण होगा। तो हमें पहले कर्ण ज्ञात करना है, उसके बाद जो सवाल दिया है वो करेंगे। तो देखिए, आपको जो दिया है पहले ये लिखो, सबसे पहले लिखो हल, है ना, और लिखो दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में। भाई क्या दिया है आपको? त्रिभुज ABC में B क्या है? कोण B, कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण, है ना। उसके बाद आपको क्या दिया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कोई भुजा है जो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? आपको दिया BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है, अच्छा से समझो। आपको क्या ज्ञात करना है? AC यानी कि कर्ण। आपको नहीं पता तो आप लिखो AC यानी कर्ण बराबर व्हाट। सबसे पहले तो हमें यही ज्ञात करना है ना। ये जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम आगे जो सवाल दिए गए हैं एक नंबर के 1, 2 वो दोनों हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से चलो। क्या करोगे? क्योंकि आपको कर्ण ज्ञात करना है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कर्ण के बारे में बताया था। क्या बताया है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, यानी अंडर रूट आपको क्या देना है? आधार, और क्या करना है? आपको लंब लेना है, उसका जोड़ कर देना है।
और आराम से निकल जाएगा। चलिए उस फॉर्मूला के अनुसार, तो देखिए ये कर्ण है, तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ क्या है, एक आधार है एक लंब है, एक आधार है एक लंब है। अब देखिए इसमें आपको थीटा बोला ही नहीं है, थीटा बोला ही नहीं है कि आखिर थीटा कहाँ है। थीटा अगर यहाँ होगा तो ये लंब, अगर थीटा यहाँ होगा तो ये लंब, कन्फर्म है। तो चलो अभी आप किसी को भी आधार और लंब लेकर चल सकते हो। तो अब देखो मान लो ये कर्ण है, तो हम मान लेते कि ये आधार है, माना, अभी माना, ठीक है, ये आधार है और ये लंब है। तो क्या हो जाएगा, हमने अभी माना, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो, जिस अनुसार आपको प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से आप जवाब दोगे। लेकिन कर्ण तो फिक्स है ना, कर्ण फिक्स है, तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे, लंब जोड़ आधार, वो भी स्क्वायर में और अंडर रूट में। तो चलो करते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको सिखाया कि कर्ण बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। हमने आपको सिखाया, ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करो, कर्ण क्या है भाई, AC, तो AC बराबर अंडर रूट क्या होगा जरा देखो, लंब का स्क्वायर, लंब हमने इसको माना तो 24 का स्क्वायर प्लस अब आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा जरा देखो। आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर यानी तो याद रखो, यानी तो उसको करो 24 गुना 24, तो 24 गुना 24 करने का तरीका क्या है भाई, 4 चौक 16, ठीक है, 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8, 8 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 5, 576, तो यहाँ हो गया आपका 576 प्लस 7 7 49, इतना तो कंफर्म। उसके बाद क्या करोगे, चलो भाई, उसके बाद 9 6 15 का 5 हासिल रहा, 1 4 और 1 5, 5 7 7 5 12 हो गया भाई, इधर 1 तो 625, तो बराबर हमारा ये कितना आ गया, 625 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 25। तो देखिए दो बार जो संख्या गुणा में हो, अंडर रूट में हो, तो एक बार बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा बराबर 25। हमारा 25 क्या है, ये AC है, AC बराबर 25, तो हमारा कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 25, निकाल दिए। तो देखिए कर्ण हमारा 25 आ गया, और ये AB इतना है, BC इतना है, AC इतना है, हमने निकाल लिया। इतना आप समझ गए, अगर आप इतना समझ गए तो हमने अब तक क्या किया, इसको निकाल लिया कि AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है। तो BC और AB तो दिया था, हमें केवल AC निकालना था जो कर्ण था, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब प्रश्न के जो पहला हिस्सा है, कहता है साइन A प्लस कॉस A ज्ञात करो, यानी कि A कहने का मतलब हमें क्या करना है। अब देखिए इसको अगर नहीं मिटाते हैं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो चलो जरा यहाँ करते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, ऐसे करके अगर कर ले तो हो सकता है। नंबर 1 में कहता है साइन A, ठीक है, साइन A, और क्या बोला है, कॉस A आपको ज्ञात करने बोला, कॉस A ज्ञात करने बोला। तो देखिए अब आपका इसी त्रिभुज में हम साइन A कॉस A निकाल देंगे। क्यों भाई, कैसे निकालेंगे जरा देखो, समझो ध्यान से। AB हमारा क्या है, यहां पर क्या है नहीं पता हमें, लंब होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं पता। अब देखो हमारा ये तो निकल गया ना, इसको जरा मिटा दे, तो इसको मिटा देते हैं, आधार और लंब और कर्ण, तो कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये दोनों चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू थीटा, ठीक है ना। तो थीटा, अब देखिए थीटा के जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा हमने आपको बताया था, थीटा के जगह पर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो साइन A मतलब साइन थीटा, तो थीटा कहाँ है, A में, यानी कि आपको यहाँ थीटा दिया, यानी साइन A। अगर थीटा ये हुआ, अगर थीटा ये कोण हुआ, तो इसके अनुसार आपका कर्ण तो ये हो गया, लेकिन इसके अनुसार लंब कौन होगा, ये होगा। तो ये हो गया क्या, आधार, इसके अनुसार आधार ये हो गया और लंब ये हो गया,
समझ में आया? इसके अनुसार, इस कोण के अनुसार, इस थीटा के अनुसार यहां अगर कोण है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा और इससे सटा हुआ जो भुजा होगा वो आधार होगा और इधर वाला तो कर्ण फिक्स है। तो अब देखो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपको हमने बताया था पिछले ही वीडियो में, लाल बट्टे कक्का। क्या सिखाया था आपको? लाल बट्टे कक्का। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा यहां क्या है? देखो 7 बटे कर्ण क्या है हमारा? 25। यह आंसर है हमारा। हो गया? एकदम हो गया। अब देखिए 7/25 क्यों हुआ? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। हमने आपको सिखाया था, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है नीचे से। तो ऊपर से लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन ए बराबर क्या हुआ? 7/25। आंसर हो गया। अब कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस, ये देखो आधार बटे कर्ण, आधार आपका यहां पर देखो तो क्या है? 24। तो 24 और बटे कर्ण क्या है भाई? 25। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या इसी का एक का दूसरा। अब एक का दूसरा को जरा समझो ध्यानपूर्वक। एक का दूसरा क्या कहता है? एक का दूसरा कहता है, एक का 1 नंबर हमने बना दिया, अब एक का 2 नंबर यहां बना देते हैं। एक का 2 नंबर, देखो एक का 2 नंबर कहता है, एक का 2 नंबर में आपको साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साइन सी और कॉस सी कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो थीटा पहले यहां आपको पहले बोला, इसके अनुसार आपका लंब ये हो गया और इसके अनुसार आपका आधार ये हो गया। अगर हम अब यहां थीटा नहीं करके यहां थीटा दे दे, इसके अनुसार सी के अनुसार, साइन सी तो थीटा की जगह सी है तो सी के अनुसार, इसके अनुसार आपका देखो ये कर्ण है तो ये आधार होगा, यानी इसके अनुसार क्या होगा? ये आधार होगा। चलो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? इसके अनुसार, इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। हो गया? अब इसके अनुसार क्या होगा? अब आपको साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन हो गया भाई? 24 और कर्ण कौन हो गया? 25। चलो 24/25 ये भी आंसर हो गया। अब आ जाओ, फिर कहता है कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा? तो कॉस में क्या होता है? जरा देखो यहां आधार बटे कर्ण, तो आधार अब देखिए आपका 7 हो गया, हुआ कि नहीं? अब आधार 7 हो गया इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार, तो 7 हो गया। तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कौन है? 25 है, तो आधार 7/25 हो गया। ये आपका आंसर है। तो दोनों आंसर आपका हमने फाइनली बता दिया और बेहतरीन ढंग से बताया। जरा आप ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो कृपया वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देखें, फिर हम आपको समझाने का भी प्रयास करते, जरा समझो। सबसे पहले हमने आपको क्या किया? कर्ण आपका नहीं दिया हुआ था तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको फिक्स है, वो कर्ण होगा। तो हमने AC ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से, देखो यहां तक कर लिया। जब AC ज्ञात हो गया, ये 25 हो गया। अब देखो, अब आपको प्रश्न जो है वो साइन A कॉस A, उसके बाद दूसरा में साइन C कॉस C। तो देखो साइन A मतलब थीटा के जगह पर A है, तो कोण A के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो कोण A के अकॉर्डिंग हमारा लंब कौन होगा? इसके अनुसार लंब ये होगा और इसके अनुसार कर्ण, तो ये फिक्स है, ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमने उस हिसाब से यहां पर दोनों आंसर दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया? C के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यहां पर C, साइन C, तो C अब यहां अगर थीटा हो जाए तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो उसके अनुसार देखिए लंब बटे कर्ण, तो 24/25 हमारा ये आ गया। और उसके बाद कॉस C तो कितना आएगा? देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यहां पर 7 और यहां पर 25, ये भी हमारा आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में शुरुआती जो प्रश्न 2 थे, आप इसमें 3 चीज समझे। पहला क्या निकाला आपने? आपने कर्ण निकाला। दूसरा आपने कोण के हिसाब से
आपने 2 सवाल को हल किया, प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा, ठीक है ना। पहले इसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद आपको बनाकर बताते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे इसी एक्सरसाइज के 8.1 के दूसरा सवाल में। कहता आकृति 8.13 यह आकृति दिया है, ठीक है ना। उसमें कहा है कि tan p और cot r आप ज्ञात करो। tan p माइनस cot r आपको दिया हुआ है, उसी को ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और देखिए आपको ग्राफ जिस तरह से दिया है, यह आकृति कितना दिया है आपको 8.13 यह आकृति था जो कि हमने दे दिया। अब इसमें ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये कर्ण है, ये तो फिक्स है। ये क्या है, कर्ण है, एकदम कंफर्म। ये क्या है, कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, फिक्स है। और ये आधार होगा या फिर ये आधार होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरफ से आपको मान मांगेगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये तय है कि ये आधार या ये आधार, दोनों में से कोई आधार होगा। ये कर्ण है, ये फिक्स है। तो आपको सवाल ये है निकालना, मान लो ये आधार मान के निकालो, लंब मान के निकालो, लेकिन निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो घटाओगे तो इसी से, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जो दिया है यानी मान ज्ञात करना है वो पहले लिख देते हैं। हमें क्या मान ज्ञात करना है, हमें दिया है तो लिख देते हैं दिया है, दिया है, दिया है भाई। क्या दिया है, PQ, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, PR, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, है ना। और हमें QR नहीं पता, QR बराबर व्हाट हमें नहीं पता, है ना। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है cos A tan P माइनस cot R। हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए तो tan P माइनस cot R, cot R बराबर व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ये QR आपको ज्ञात करना है। तो आप QR, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलो, कर्ण है तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहीं से लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर, ये तो सिखाता है। लेकिन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर हम ऐसे करेंगे, आधार, इसको आधार ही मान लेते हैं। आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो अब देखो आधार तो आपका क्या है, QR, QR बराबर आपका, इसको देखो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, भाई कितना होगा जरा देखो, 169 माइनस 144, ये स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर इतना, 12 का स्क्वायर इतना, ठीक है। चलो 9 से कितना आएगा 5, 6 से 4 गया, 6 से 4 गया तो कितना बचा भाई, 6 से 4 गया तो 2, है ना। अब कुछ बचा क्या, इतना ही होगा, 1 से 1 गायब। अब देखो इसको हम कितना का, इसका आप क्यूब रूट निकालो, सॉरी स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 गुना 5 लिख सकते हो। तो 2 रहेगा जब संख्या इस तरह से स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करोगे, 1 5 को बाहर कर लोगे। तो हमारा QR बराबर कितना आया भाई 5। अब जरा देखो ये तो आ गया, ये आ गया, तो ये QR हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आ गया तो हम अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमें क्या पूछता है, हमें प्रश्न कहता है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोण यानी थीटा। देखिए tan P यानी इसके अनुसार, अगर हम यहाँ पर इसको थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें, P को, अगर P को थीटा मान लें तो हमारा सबसे पहले ये बताओ, ये कर्ण तो रहेगा ही फिक्स, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा आधार, समझो ये क्या हो जाएगा लंब,
क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होता है। तो अब बताओ टेन पी, अब देखो टेन पी माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है लाल बट्टे कक्का, ये आपको बताया था। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका 5 और आधार क्या है आपका 12, 5/12 हो गया, एकदम हो गया। अब आ जाओ किसमें, कॉट आर में। अब इसको थीटा ना माने तो इसको हटाओ, हट गया भाई। अब थीटा इसको ना मान के थीटा इसको मान लो आर के जगह कॉट आर, तो थीटा हो गया। देखो कॉट आर तो कॉट थीटा, ये आर मतलब थीटा के जगह पर अगर इसको थीटा आर को ले लिए तो थीटा जब ये हो जाएगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और थीटा के बगल वाला नीचे वाला क्या होगा, एक ठो होगा आधार और एक ठो होगा कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है। तो अब देखिए, अब कॉट आर यानी लंब, ये आधा, इसका टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आपका आधार क्या है 5 और लंब क्या है आपका, देखो 12, तो 5 माइनस 5/12। अब जरा हमें ये बताओ कि 5/12 से 5/12 को जब आप घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप कहोगे सर अगर किसी भी संख्या को समान संख्या से घटाएं, मान लो 1000 से 1000 को घटा दें तो 0 आएगा। ठीक उसी तरह 5/12 से 5/12 को घटाओगे तो क्या आएगा, आपको प्राप्त होगा 0। तो आपका टेन पी माइनस कॉट आर बराबर 0, ये आपका आंसर है। एकदम सहज और सरल रूप से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिया। तो देखिए प्रश्नों को हम लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से स्मूथली हल करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हल करने से क्या होगा, आप बातों को समझोगे। और आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको जरा भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पुनः एक बार ज़रूर देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और बार बार यही कहेंगे कि इस चैप्टर से प्रश्न अच्छे खासे रहते हैं। अगर आप बेहतरीन ढंग से त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स पार लग जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आपको फॉर्मूले जो है आपको बनाते बनाते आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आप धीरे धीरे पूरा त्रिकोणमिति सीख लोगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारा दूसरा भी हल हो गया। इसको आप याद रखना, लाल बट्टे कक्का।